ये चुनाव ही हो गए थे, हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं। फिर कुछ वोट कम हो गए तो चुनाव हार गए। इतनी ज़्यादा परेशान थी 2 साल से सांसद अपना ना रहने के कारण, और एक छोटी छोटी चीज़ के लिए हम लोगों को जिल्लत झेलनी पड़ी। इसलिए आप इस बार अपना सांसद बनाइए, धर्मेंद्र यादव को बनाइए, क्योंकि शहर का मोहल्ला है, यहाँ पर लोग जो है तमाम तरह की बातें करते हैं। नेताजी यहाँ से चुनाव लड़े, वो कम आ पाए क्योंकि बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, और उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा वो हमारे बीच में नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी नौजवान थे, उम्मीद के साथ उन्होंने उनको जिताया था, 2,80,000 वोटों से जिताया था, इसलिए जिताया था। तो काम तो विकास उन्होंने सब किया है। आजमगढ़ में कोई भाई जो कुछ भी मांग दिया, जो कुछ भी मांगा, चाहे सड़क पुल अस्पताल से लेकर के रुपया पैसा मदद इलाज जो भी मांग देता, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का उनके बाद इस समय था, इसलिए वो भी हमारे बीच नहीं आए। लोग सवाल उठाते हैं कि कहीं धर्मेंद्र यादव भी तो ऐसा नहीं कर जाएंगे बीच में चले जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। धर्मेंद्र यादव के बारे में जानकारी है, हमने इनको मैनपुरी का सांसद बनाया था। तो वहाँ सांसद बनने के बाद उन्होंने मैनपुरी के घर घर गए, मैनपुरी में अपना मकान भी बना लिया, और उसके बाद जो एक एक काम जो छोटा हुआ था, धर्मेंद्र यादव ने मैनपुरी का विकास इतना बढ़िया कर दिया है, इतना बढ़िया विकास नहीं। इसका बदायूं के सांसद हुए, वहाँ भी ये सवाल है, उन्होंने अपना मकान बना दिया, और वो मकान इसलिए बनाया था कि वहाँ से सांसद लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी का आदेश हुआ कि आजमगढ़ से लड़िए। वहाँ भी उन्होंने पूरा विकास किया वहाँ, और उनके मकान से इकबाल शिवपाल यादव जी वहीं से चुनाव लड़े। आजमगढ़ में वो आए इस बार चुनाव लड़ने के लिए, पहले तो उन्होंने किराए का मकान ले लिया, और सांसद बनने के बाद वो जो है जमीन लेकर के यहाँ भी मकान बनाएंगे, यानी परमानेंट सांसद रहेंगे, आजमगढ़ में ही रहेंगे, और आजमगढ़ के ही लोगों के लिए वो काम करेंगे, कार्यालय करके चले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। धर्मेंद्र यादव जीत करके आप ही के बीच में आएंगे, यही रहेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी बदमाश पार्टी है, 10 साल से सरकार में है, महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाया, गरीबी बढ़ाई, किसान को बर्बाद कर दिया, नौजवान को बर्बाद कर दिया, और भ्रष्टाचार बढ़ाया। थाना पुलिस कचहरी में कितना घूस लिया जा रहा है आप सब मालूम है। ये भारतीय जनता पार्टी हर रोग की जड़ है, इसलिए पूरा इलाज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाइए और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करिए। और सबसे नुकसान हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, हमारे विश्वकर्मा समाज है, मौर्य समाज है, नाई समाज है, प्रजापति समाज है, आपके साहू समाज है, आपके जो है निषाद समाज है, पिछड़ जाते हैं। ये जो है इनकी पहचान नेताजी ने बनाई। हम जो है विश्वकर्मा है, हमको 2 बार विधायक बनाया, 2 बार मंत्री बनाया, बड़े नेता हम बन गए। बड़े नेता बन गए तो बड़े नेताओं के बगल में बैठने लगे। हमारी पार्टी के नेता चाहे दुर्गा यादव, चाहे बलराम यादव, चाहे अखिलेश यादव, अपने बगल में हमको बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उनको ये लगता है कि पिछड़े जात के लोग कल तक जो हमारा काम है हमारे बगल में कैसे बैठेंगे, हो ना, कैसे उनके बगल में बैठेंगे। तो नफरत उनको हम लोगों से है, हमारा वोट भी चाहते हैं, हमसे नफरत भी करते हैं बीजेपी की। इसलिए आप जो है इसीलिए वो संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि 2/3 बहुमत मिल जाए। 2/3 बहुमत मिल जाएगा लोकसभा में तो सरकार संविधान बदल देगी। संविधान बदल देगी तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो आरक्षण
समाजवादी पार्टी में श्री मुलायम सिंह यादव ने खिलाफ किया था, गाँव के लड़कों को नौकरी मिली, कोई दरोगा बन गया, कोई सिपाही बन गया, कोई डिप्टी एसपी बन गया, कोई एसडीएम बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई जज बन गया। ये किसकी देन थी? ये तो आरक्षण की देन थी, मुलायम सिंह यादव की देन थी, अखिलेश यादव की देन थी। बीजेपी वही खत्म करना चाहती ताकि आज के लड़कों को नौकरी न मिले। इसलिए बहुत होशियारी से रहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आ जाएगी तो आरक्षण खत्म करेगी, संविधान को खत्म करेंगे, लोकतंत्र को खत्म करेंगे, फिर हमको आपको क्यों नौकर और गुलाम बना कर रखें। इसलिए आप चाहते हो कि सम्मान के साथ जिए, सम्मान के साथ रोजगार करें, सम्मान के साथ खेती हो, हमारे लड़कों को पढ़ाई लिखाई का अंजाम हो, नौकरी का अंजाम हो, आरक्षण बचे, लोकतंत्र बचे। तो इस चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराओ और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव जी को जिता करके आप अपना सम्मान और संविधान बचाने का काम करें। ये बात ग्राहक ले जाता तो वो भी GST देता है, 4 बार टैक्स लग रहा है। ये बीजेपी साल भर एक बार नहीं है कि अगर वहाँ लग गया तो कीमत जुड़ गई उसमें जो है मोटरसाइकिल में, तो फिर GST के बाद में नहीं लगना चाहिए, आपको फ्री मिलना चाहिए बिना GST के। लेकिन वहाँ भी GST लगेगी, यहाँ भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे और नुकसान किसका होगा? ग्राहक का या जनता का हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी बहस के माध्यम से आपके पैसे को चूस रही है और आपको कंगाल बना करके रख देंगे। वो ये जो बीजेपी वाले बात सत्ता में आ गए तो आपको भिखारी बना के रख देंगे। कर्जा किसका माफ हो रहा है? बड़े लोगों का, उद्योगपतियों का है। किसी किसान का कर्जा माफ हुआ? गरीब का कर्जा माफ हुआ? ये जो रिक्शा चला है, ई रिक्शा खरीदा है, जो है अगर लोन ले खरीदा हो लिया होगा, इसका कर्जा माफ हुआ? कर्जा तो अडानी अंबानी का माफ हो रहा है, टाटा बिरला का बड़े लोगों का माफ हो रहा है, हमारे गरीब लोगों के साथ कर्जा माफ हो रहा है ना। इसलिए अगर धर्मेंद्र यादव जीतेंगे, केंद्र में कांग्रेस के अलायंस की इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो अखिलेश यादव जी भी बड़े पद पर रहेंगे। उसके बाद कर्जा फिर गरीबों का माफ होगा। हर परिवार में एक लड़के को नौकरी मिलेगी और महिलाओं का पेंशन 1 लाख रुपए हो जाएगा साल का, 8,500 रुपया महीना। मुफ्त बिजली करेंगे इस बार, बिजली फ्री मिलेगी। अब बिजली से बता दो कितना बिल वसूला जा रहा है। फर्जी बिल रोज जो आप भेज रहे हैं बिजली विभाग वाले। जैसे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने नहर का पानी फ्री कर दिया, सरकारी टेबल का पानी फ्री कर दिया। अब वो जो है जो उनके कौन अमीन होते थे, जाके कितना खेत ना पाते थे कि इतना जो है तू सिंचाई करे, इतना साल लगान हुआ इतना पानी का। और जब जो है पानी फ्री हो गया सरकारी, फिर अब कोई अमीन नहीं आता आपकी जो है पैसा वसूलने के लिए। वैसे बिजली फ्री हो जाएगा तो कोई मीटर रीडर आपके यहाँ बिजली का बिल निकालने वो नहीं आएगा। ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सरकार करेगी। इसलिए भैया आपसे अपील करना चाहते हैं कि सभी जात बिरादरी के लोग एकजुट हो जाओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ और अखिलेश यादव जी को जो है केंद्र में पहुंचाइए। धर्मेंद्र यादव जीतेंगे तो इतना काम विकास का कर देंगे फिर हमको किसी से उतारने की जरूरत नहीं है।